तथागत भगवान को नमन। रामाबाई अंबेडकर, संत कबीर के चरणों में नमन। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन। बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मानवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन। समय समय पे जिन महापुरुषों ने काम किया है, मैं सबको नमन करते हुए जनपद बांदा, विधानसभा नरेली, अतर्रा ग्रामीण के इस पुरवा, झंडू के पुरवा में संत रविदास की जयंती के अवसर पर परम पूज्य भंते जी आज की अध्यक्षता कर रहे दाता सतबोध साईं जी, जिनके माध्यम से बहुत अच्छे समाज सेवी जो लंबे अरसे से संघर्ष उनका कार्यरत है, अरे राजेश पैंथर जी, इस ग्रामीण के प्रधान बहुत सीनियर साथी भाई कमलेश निगम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक युवा साथी बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर के अध्यक्ष भाई अरविंद कुशवाहा जी, संचालन का काम देख रहे रविदास समाज के जिला अध्यक्ष अंबेडकर वाहिनी के जिला के महासचिव भाई राजेश भारती जी, भाई राजकुमार जी, भाई बाला जी, इधर हमारे मेरी पहली मुलाकात हुई है भाई राव साहब हमारे बीच हैं। हमारी संगीत के जो हमारी बच्चियां हैं, वो जिस नाटक के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाया है, उन सभी बच्चियों को, हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को मैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, साथियों, हमारे वक्ताओं ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की है। संत रविदास जी उस जमाने में पैदा हुए थे, जिस समाज में पैदा हो गए थे, उस समाज को अपने तन में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था मेरे साथियों। लेकिन गैर पढ़े लिखे संत होने के बाद पिताजी का भी रघु, माँ का कर्मा, उस जमाने का नाम था। मेरे साथियों, लोग कहते हैं कि जातियों के बात हमें नहीं करना चाहिए। साथियों, जातियों के नाम से हमारे साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। जात के नाम से भी ये लड़कियां हमारी जो नाटक कर रही थी, जातियों के नाम से हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है। तो मजबूरी है कि जातियों की हमें बात करनी पड़ेगी। इस देश में जिनकी संख्या ज्यादा थी, उन जातियों का कोई आदर व्यवहार नहीं था। उन्हें उनकी महिलाओं को तन में कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। बड़े बड़े छाल के पत्ते लेकर के हमारी वो महिलाएं उस जमाने में अपना तन ढकने का काम करती थी। लेकिन धन्यवाद महापुरुषों ने हमें लायक पर बनाने का काम किया है। मेरे साथियों, तरह में तरह के इन्होंने हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद
जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और उन्होंने कितनी मुसीबत पर पढ़ा, काफी देर आज से आप सुन रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाहर बैठ करके शिक्षा लिया। आज हम अंदर बच्चों को जाने के बाद भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ लिख करके एक हमारे मसीहा छत्रपति साहू जी महाराज, मेरे साथियों, उस समय बोर्ड का राजा नहीं होता था, लेकिन मेरे साथियों वो कोल्हापुर नरेश के जब राजा बने और उस जमाने में ये मानवादी व्यवस्था के अंतर्गत कुर्मी बैकवर्ड में सबसे सबल मानता है, अपने को बड़ी ऊंची जात मानता है, लेकिन शूद्र था। उन्हें राजा बनने के बाद भी कोई उस राज्य में कोई भी ब्राह्मण राज तिलक करने के लिए नहीं तैयार था कि ये शूद्र है, ये अछूत है, इनको राज तिलक हम अपने हाथ से नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, जब उसके राज में कोई ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ तो बगल के राज से, जिन्हें आज हम गांव में उन्हें भाट कहते हैं, आज वो खुशी में शर्मा भी लिखते हैं, शर्मा ब्राह्मण ने बड़ी मुश्किल में अपनी तैयारी किया, उनसे निवेदन किया गया तो सारे राज के ब्राह्मणों ने कहा कि तुम शूद्र का राज तिलक नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथियों, उस ब्रह्म भाट ने ये कहा कि मैं बाप को हार गया हूं, मैं राज तिलक करके रहूंगा। तो फिर सारी ये पंचायत बैठ करके ये तय किया, चलो राज तिलक कर तो दो, लेकिन बाएं पैर के अंगूठा से करोगे, हाथ से कतई नहीं करोगे आप। तब बाएं पैर से जब अंगूठा से तिलक किया तो वहां पर छत्रपति साहू महाराज ने समझा कि यार मैं तो मानता था कि मैं बहुत सबल हूं, लेकिन मैं शूद्र हूं, आज मेरा राज तिलक पैर के अंगूठे से हो रहा है। मैं ऐसा बालक वो चिन्हित करने लगे तो बा मुश्किल में डॉक्टर अम्बेडकर मिले और अम्बेडकर साहब को जब जाना पहचाना तो मेरे साथियों, बड़े टैलेंट थे बाबा साहब अम्बेडकर, पढ़ने की क्षमता नहीं थी बाहर उनको जाने की, तो अपने राजकोष से बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाने का किसी ने काम किया है, वो छत्रपति साहू जी महाराज ने किया है, जिनको आज भी हम अपना महापुरुष मानते हैं। मेरे साथियों, वो महापुरुष जब पढ़ करके बाबा साहब अम्बेडकर विदेश से आए और शर्तों के हिसाब से पढ़ाया कि जब बाबा साहब आपको अम्बेडकर पढ़ करके आएगा तो पहले मेरे राज्य में नौकरी करेगा और जो मैं तुम में खर्च कर रहा हूं उसको वादा करेगा। तो मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर अपने शर्तों के हिसाब से कोल्हापुर नरेश के यहाँ आए और कहा मुझे नौकरी दे दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर को नौकरी अपने राज्य में नौकर बना लिया और मेरे साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए पूरे कोल्हापुर में अछूत होने की वजह से कोई रहने की कमरा नहीं दिया।